Hello students, how are you all? Fine? Okay. So last lecture में हम लोगों ने चैप्टर पूरा कर लिया था. आपका फर्स्ट चैप्टर लिविंग साइंस का जो कि था फूड एंड डाइजेशन. Now we are doing exercises of this chapter. Okay, आप अपनी फेयर नोटबुक्स खोल लीजिए और क्वेश्चन नोट करिए. और मैं आपको क्वेश्चन नोट करने के बाद आपको जस्ट आंसर टिक करवाऊंगी, तो आपको आंसर लिखना है आपकी कॉपी के अंदर. तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए. ए, टिक द करेक्ट आंसर. देन फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए. Eggs, fish, cheese, peas and pulses are called. वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए. बुक है तो बुक से क्वेश्चन नोट कर लीजिए. तो एग्स, फिश, चीज और पीस ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं. क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं. और प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी को बिल्ड करता है. तो ये क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. तो आप लोग नोट कर लीजिए इसका आंसर क्या है? बॉडी बिल्डिंग foods. Okay, then next question, these are protective foods. Protective foods किसे कहलाया जाता है? Protective foods होते हैं food rich in vitamins and minerals. ठीक है, जो vitamins और minerals के अंदर जो क्या होते हैं? rich होते हैं. तो rich कौन होते हैं? fruits and vegetables. तो इसे आप इसका टिक कर दीजिएगा. होता है protective food होते हैं. कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स. ये सब क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं. क्या होते हैं? मिनरल्स. मिनरल्स पे टिक कर दीजिए. फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप इनटू द. मैंने बताया था माउथ से फूड कहां पे आता है? फूड पाइप के अंदर आता है. और फूड पाइप से डायरेक्ट कहां में जाता है? स्टमक के अंदर जाता है. ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. कहां पे जाता है? स्टमक. और स्टमक के बाद कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. फिर कहां जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन. ओके. डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स before eating them, after cutting them or ever after cutting them. ठीक है, बिफोर तो आपको वॉश करना ही पड़ता है ताकि हम उसकी जर्म्स हटा सके. ओके, आफ्टर कटिंग अगर हमने वॉश कर दिया देन उसके मिनरल्स हट जाएंगे. अब देखो एक टेबल है, ये आपको नोट करनी है. तो सबसे पहले उन्होंने न्यूट्रिएंट कौन सा दे रखा है? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या है? मीट, चीज, पीस, एग्स. ओके, अब अगला मैं आपको लिखाने जा रही हूँ कार्बोहाइड्रेट्स. क्या लिखाने जा रही हूँ? कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट CARBOHYDRATES. कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है शुगर और स्टार्च से. किस चीज से मिलता है? शुगर एंड स्टार्च. ओके, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? शुगर, स्टार्च. आपको कॉपी के अंदर कैसे नोट करना है? आपको 3 टेबलें बनानी है. सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. आप सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? प्रोटीन. फिर उसका सोर्स लिख लेंगे जो आपको दे रहेगा पिकल्स, मीट, चीज वगैरह वगैरह एक्सेट्रा. फंक्शन क्या होता है? हेल्प अस टू ग्रो. ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा. फिर एक लाइन खींच देगा, फिर लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट सेकंड नंबर पर डाल के. फिर उसके सोर्सेज क्या होंगे? शुगर एंड स्टार्च. अब हमको कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी देता है वर्क के लिए. तो एनर्जी gives energy to work. लिख दो, give us energy to work. अगला है थर्ड नंबर डालिए और लिखिए फैट्स. क्या लिखेंगे? फैट्स. फैट्स हमको कहाँ से मिलते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था. फैट्स हमें मिलता है ऑयल, नट्स और बटर. ऑयल हम अलग और नट्स लिखो एंड बटर लिखो. ठीक है, और फैट हमें क्या किस चीज का फंक्शन करता है बॉडी के अंदर? हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म. हेल्प आवर बॉडी our OUR help our body to keep warm. अब अगला कौन सा होता है? विटामिन्स. क्या होता है? विटामिन्स. VITAMINS. विटामिन्स हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. कहाँ से मिलता है? फ्रूट और वेजिटेबल्स. अब हमको विटामिन्स कहाँ से हेल्प करते हैं? हेल्प
help our body to fight diseases. Help our body to fight diseases. D for DISEASES. अगला लिखो मिनरल्स. ठीक है, तो मिनरल्स MINS लगा दो मिनरल्स के अंदर. ठीक है, मिनरल्स हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? मिनरल्स हमें मिलता है सीरियल्स से. सीरियल्स CEREALS. सीरियल्स, मिल्क, ब्रेड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स ई लगा दो. ठीक, अब हमको फंक्शन क्या में हेल्प करता है ये, तो लिखो हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस. अगला लिखो रफेज. ROUGH. तो रफेज हमें मिलता है व्हीट, नट्स, कॉलीफ्लावर, COLI CA LIFLOWER. कैरेट्स, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं पर इनके आगे क्या लिख देंगे, ETC लिख दीजिए. आप ETC लिख दीजिए. आप सबके आगे ETC लिख दीजिएगा खूब. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन. हाँ, ठीक है. अगला वाटर होता है. तो वाटर का सोर्स तो आप लोगों को पता है, नदियों से आता है और हमको काय में हेल्प करता है, फ्लश करता है हमारे. लिख दीजिए, चलो वाटर लिख लीजिए. वाटर का सोर्स अब हम इसके फंक्शन लिख देते हैं. हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर में स्पेलिंग गलत, ई के बाद आ, एंड फॉर्म सलाइवा. SALIVA. ठीक है, अब अपन ये आप नोट कर लीजिए. पॉज कर लो वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. चलो अगला मैच द कॉलम नोट कर लीजिए फटाफट. नीचे आइए, मैच द कॉलम पे आ जाइए आप लोग. तो मैच द कॉलम का पहला है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? प्रोटीन्स, हमने पहले ही बात कर ली थी। प्रोटीन्स क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। इसके आगे मैं 1 लिख देती हूँ, आप बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के आगे इसका आंसर लिख दीजिएगा। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं बताओ? अभी हमने टिक भी करेक्ट के अंदर देखा था। तो प्रोटेक्टिव जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। और चेंजिंग ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म। लास्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशन याद करने को कहा था, ये काहे की होती है? डाइजेशन की होती है। काहे की होती है? डाइजेशन की। द डाइजेस्टिव लिक्विड इन द माउथ, हमारे माउथ के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव लिक्विड होता है? सलाइवा। कौन सा होता है? सलाइवा। अगला कौन सा है? द मस्कुलर बैग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन सा होता है हमारे मस्कुलर बैग? स्टमक। कौन सा होता है? स्टमक। Makes food last longer. Preservation. Preservation is the process by which we can last our food longer. Okay? अब हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर मैं आपको आंसर्स के सामने लिखा देती हूँ, आपको कॉपी के अंदर आंसर नोट डाउन करना है। तो why do we need food? तो इसका आंसर लिखो, we need food we all need food because it helps us to grow, comma लगाओ, gives us energy and keeps us healthy. And keeps us healthy. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्या है? Name any 3 food items that which contains starch. तो हमें 3 ऐसे फूड आइटम्स लिखने हैं जिनमें स्टार्च होता है। तो सबसे पहला हो जाएगा राइस, लिखो राइस, ब्रेड, BRADS लगा दो ब्रेड्स, एंड पोटैटो, POTATOES, PATOES। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। नेम एनी 4 सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो लिखो वी गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स from fresh fruits, comma लगाओ, vegetables, meat, comma लगाओ, MEAT होता है, MEAT, comma लगाओ, लिखो fish liver and milk। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? अ बैलेंस्ड डाइट, आंसर लिखो, अ बैलेंस्ड डाइट हैज बैलेंस्ड क्वेश्चन, लिखो बैलेंस्ड, CED लगा दो, has the right amounts of RIGHT। दिख रहा है आप लोगों को? मैं बोलती हुई जा रही हूँ, साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है? नहीं भी दिख रहा हो तो अमाउंट्स ऑफ all the nutrients comma लगाओ that is comma लगाओ carbohydrates, comma fats, proteins, vitamins and minerals।
विटामिन्स, मिनरल्स, MINERALS। इसको हम लेटर को छोटा कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, वेयर डज द डाइजेस्टेड फूड एंटर फ्रॉम द स्टमक? तो इसका आंसर मैं इसके सामने लिख रही हूँ, छोटा सा ही है। तो लिख दो डाइजेस्टेड फूड goes into a small intestine STIN from the stomach। अब अगले आंसर द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इतना आप लोग आपके फेयर नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, जब भी आप लेक्चर देखें उसके बाद आपकी फेयर नोटबुक मुझे सबका काम चेक कर लूंगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, वो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, बट मुझे आपका वर्क पूरा चाहिए। ठीक है, ओके, बाय, गुड बाय, सी यू।